भविष्यद्वक्ता के कार्य भाई पेरिग्रीन द्वारा। अध्याय 12 न्याय का भूकंप। यह 1964 में मार्च की शुरुआत की बात है कि भाई ब्रनम की सेवकाई पूरी पृथ्वी को यथार्थ रूप से हिला देने वाली अवस्था में पहुंच गई थी। वे और कई और भाई लोग फिर से जैवलिना के शिकार के लिए इकट्ठे हुए। जगह वही थी, वही इलाका जहां स्वर्गदूत उतरे थे और बादल दिखाई दिया था। उस घटना की यादों के कारण जो 1 वर्ष से पहले ही घटित हुई थी, कोई भी अपेक्षा कर सकता है दूसरी विलक्षण घटनाओं की इसी जगह पर फिर से घटित होने की। जबकि भाई ब्रनम और एक करीबी मित्र भाई बैक्स वुड्स कैंप वापस लौटे तो किसी भी असामान्य चीज का कोई संकेत नहीं था। अब हम जानते हैं कि उस खास पल दसियों लाख टनों चट्टानें बस तैयार सी ही बैठी थी पृथ्वी के पेट की गहराइयों में उस हरकत के लिए। जब भाई ब्रनम और भाई वुड्स उस दिन चलते हुए जा रहे थे, अचानक प्रभु के आत्मा ने उनसे बात की और एक पत्थर उठाने और हवा में उछालने को बोला। आज्ञा मानते हुए उन्होंने वही किया जैसा कि उनसे कहा गया था। जैसे ही पत्थर पृथ्वी से टकराया, हवा का एक छोटा सा चक्रवात उसके साथ नीचे आया और उसने सरलता से ये शब्द बोले, प्रभु यूं फरमाता है। वे भाई वुड्स की तरफ मुड़े और कहा, आप देखना कुछ तो घटित होगा। तुम्हें कुछ न कुछ तो करना ही होता है ताकि चीजें घटित हों। यही तरीका है चीजों के चालू होने का। अगले दिन शिकारी समूह कैंप को उठाने की तैयारी में था। समूह के सदस्य कई सारे कामों में लगे हुए थे, जैसे कि शिकार को तैयार करना, और भाई ब्रनम एक बाहरी व्यक्ति की नियमावली के प्रति सच्चे सावधानी पूर्वक सुनिश्चित कर रहे थे कि आग पूरी तरह बुझ गई है कि नहीं। अचानक वे भाई रॉय रॉबिन्सन की तरफ घूमे जो उनके पास खड़े थे और उनसे जल्दी से आड़ लेने के लिए कहा। कुछ था जो होने वाला था। भाइयों में से एक भाई उस वक्त भाई ब्रनम की फिल्म बना रहा था और जैसे ही उनके कैमरे की रील समाप्त हुई, उत्तर की ओर के कगार के ऊपर से एक ताकतवर चक्रवात ठीक नबी के सिर के ऊपर आ गया। हवा के इस चक्रवात का उग्र बल इतना जोरदार था कि इसने उस कगार का एक हिस्सा ही काट डाला और मुट्ठी भर की चट्टानों को 100 गज तक की दूरी पर फेंक दिया। एक विस्फोट की तरह इसने मस्कीट पेड़ों के ऊपर हिस्से को काट डाला। इसकी तीव्रता की आवाज पूरे वातावरण में भर गई थी। स्वाभाविक ही साथ के भाई आड़ में चले गए। कुछ तो ट्रकों के नीचे कूद गए या झाड़ियों के नीचे घुस गए, पर भाई ब्रनम दृढ़ता से खड़े रहे। वह चक्रवात उठा जैसे ही वापस जा रहा हो, पर फिर से वापस आने के लिए ही एक जबरदस्त उग्रता से। यह भयावह प्रदर्शन शक्ति व सामर्थ्य का कुल मिलाकर 3 बार दोहराया गया। खुदा का नबी उस सब के बीच में खड़ा रहा, टोपी हाथ में लिए हुए, ऊपर घूमती हुई ताकत के मध्य में देखते हुए। जब वे ऊपर उठा और उसी दिशा में वापस चला गया जिससे आया था, उन्होंने अपनी टोपी वापस सिर पर रख ली और जानबूझकर बोले, खुदा ने अय्यूब से हवा के चक्रवात में से होकर बात की थी। आगे बढ़ते हुए उन्होंने वह बुरी खबर सुनाई, खुदा का न्याय अमेरिका के पश्चिमी तट पर आ बरसेगा। निश्चय ही वह चक्रवात वापस गया था तो उत्तर पश्चिमी दिशा में गया था, उसी तट की ओर। इससे पहले कि हम इस इंतजार कर रहे न्याय के परिणाम को जाने, आइए कुछ वर्ष पहले उस समय में चलें जहां खुदा के नबी ने पहली बार इन चीजों के बारे में बोला था। हमें यह याद रखना जरूरी है कि खुदा ना सुनने वालों के विरोध न्याय की घोषणा करने के लिए नबियों को भेजता है, और इसीलिए भी कि वे जो खुदा के वचन को सुनने के लिए लालियत रहते हैं उन्नति पाएं। एक के लिए तो नबी के वचन जिंदगी लाते हैं, दूसरे के लिए वे ही मृत्यु व बर्बादी लाते हैं। पहली बार न्याय के भूचाल का उल्लेख भाई ब्रनम के द्वारा 1950 में किया गया था, एक संदेश में जिसका शीर्षक था अलौकिक सुसमाचार। कथन बड़ा ही साधारण पर गंभीर था। पाप का ढेर इतना बड़ा हो गया था कि किसी दिन सागर सीधा रेगिस्तान में घुस आएगा रास्ता बनाते हुए।
अमेरिका में आने वाले न्याय के भूचाल की तबाही का दूसरा जिक्र एक संदेश में किया गया था। मसीह की दूसरी आमद जो 17 अप्रैल 1957 को प्रचार किया गया था, यहाँ उन्होंने कहा था, उस दिन ऑकलैंड कैलिफोर्निया में जब यह हमारा सौभाग्य था कि हम उस सभा में हो सके थे, और यह पहली बार था जब मेरी पत्नी ने भूकंप झेला था। मैं एक नाई की दुकान में बैठा था और कमरा बस थोड़ा सा ही हिला और रेडियो ने तुरंत घोषणा की कि एक भूकंप चालू है। कह रहे थे कि वे एक और आने का इंतजार कर रहे हैं, बस 5 मिनट में ही। और मैंने सोचा, ओ प्रभु, क्या होगा यदि यही अंतिम वाला हो। उस वक्त ज्यादा लोग नहीं समझ पाए थे कि खुदा का एक नबी वचन को पूरा कर रहा है, अंतिम भूकंप का हवाला देकर। 27 दिसंबर 1964 को अपने संदेश आप क्या कहते हो कि यह कौन है में उन्होंने कहा, यहाँ कैलिफोर्निया में भूकंपों को देखे जरा। मैं पूर्वानुमान करता हूँ कि प्रभु यीशु के आने से पहले खुदा उस जगह को डुबा देगा। मेरा विश्वास है कि हॉलीवुड और लॉस एंजलस और वे गंदी जगह जहां पर की सर्व सामर्थ्य खुदा उसे डुबा डालेगा, वह तो समुद्र के तल के भीतर चला जाएगा। हालांकि हम में से बहुतेरे लोग उनके संदेशों का अनुकरण करते हैं और उनके इस पीढ़ी के लिए खुदा का नबी होने का विश्वास करते हैं, फिर भी यहाँ तक कि ठीक उस घड़ी तक हमने उस न्याय के पूर्वानुमान को नहीं समझा था जो अमेरिका के पश्चिमी तट पर था। 29 अप्रैल 1965 को भविष्यवाणियों की श्रृंखला में अगली कड़ी लगी जब भाई ब्रनम लॉस एंजलस में ही प्रचार कर रहे थे। ठीक अपने संदेश से पहले उस सुबह एक बहुत प्यारी मित्र बहन फ्लोरेंस शिकेरियन ने अपने अनूठे अंदाज में एक गाना गाया। बहन फ्लोरेंस एक लंबे समय तक बीमार रही थी और कुछ महीने पहले भाई देमास शिकेरिया ने भाई ब्रनम से अपनी बहन के लिए प्रार्थना करने को कहा था जो कैंसर से मर रही थी। उस समय भाई ब्रनम ने बहन फ्लोरेंस के संबंध में प्रभु की ओर से एक वचन दिया था। उन्होंने देमास को बताया था कि वह तब नहीं मरेगी, पर यह है कि वह प्रभु की आमद से पहले मरेगी, कि वह सुबह के 2 और 3 बजे के बीच में होगा, और यह कि उन्होंने उन्हें उस अवस्था में लेटे हुए देखा है। उस सुबह बहन फ्लोरेंस के गीत में एक खास अभिषेक था क्योंकि वह एक बुलबुल की भांति गा रही थी। वह गाना एक बहुत जबरदस्त आशीष था और सभा गहराई से हिल गई थी। उनके गीत के अंत पर भाई ब्रनम ने, जो मंच पर भाई कॉल विलियम्स के पड़ोस में बैठे हुए थे, भाई कॉल को कोनी मारकर बोला, क्या तुमने वह सुना? भाई कॉल ने उनसे पूछा कि उनका क्या मतलब है, और भाई ब्रनम ने उत्तर दिया, वह सुनहरी सीढ़ियों पर चढ़ रही है, क्या तुम उसे सुन नहीं पा रहे हो? तकरीबन इसी समय एक आदमी उठ खड़ा हुआ और उन्हीं ताकतवर रीढ़ को सहारा देने वाले संदेशों में से एक को अन्य भाषा में लाया, जैसा अक्सर पेंटिकोस्टल सभाओं में दिया जाता था। आप तो उन शब्दों से जो यह आदमी लाया था अभिषेक को महसूस कर सकते थे। इतने बल से और इतने अधिकार के साथ वह दिया गया था। उसका अनुवाद फौरन उसके बाद ही भवन की दूसरी ओर से आया। हे सिय्योन की बेटी, तू नहीं डरेगी, तू कोई चिंता नहीं करेगी, क्योंकि तूने तो प्रभु की आमद को देखने के लिए जीवित रहेगी। भाई बिली पॉल उस दिन श्रोताओं में बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि वे जानते थे कि यह संदेश उसके बिल्कुल विरोध में था जो भाई ब्रनम को प्रभु से मिला था। वह संदेश इतने जोर के साथ और ऐसे अभिषेक के साथ आया था, फिर भी वे जानते थे कि प्रभु के दूत ने कभी भाई ब्रनम को असफल नहीं होने दिया है। कोई भी स्पष्टीकरण उस वक्त आने वाला नहीं था और भाई ब्रनम अपना संदेश एक दुल्हन का चुना जाना प्रचार करते गए। नबूवत की अगली कड़ी तब लगी जब उन्हें लॉस एंजलस के लोगों से कहा, आप नहीं जानते उस समय को जब यह शहर इस महासागर के तल में पड़ा हुआ होगा। हे कफरनहूम, यीशु ने कहा था, तो जो स्वर्ग तक ऊंचा उठाया गया है सो नर्क तक नीचे लाया जाएगा, क्योंकि यदि वे सामर्थी काम सदोम व अमोरा में किए जाते तो वह अब तक बना रहता, और सदोम व अमोरा
मृत सागर की तलहटी में पड़े हैं और कफरनहूम सागर की तलहटी में पड़ा हुआ है। तो शहर जो स्वर्गदूतों का शहर होने का दावा भरता है, जिसने स्वयं को स्वर्ग तक उठा लिया है और गंदी गंदी फैशन की और चीज़ों को भेजता है। यहाँ तक कि विदेशी देश भी यहाँ आकर हमारी गंदगी बटोरते हैं और भेज देते हैं तुम्हारे तुम्हारे बढ़िया गिरजों और मीनारों के साथ। और उसी प्रकार और जैसे तू करता है, याद रख एक दिन तू भी इसी समुंदर की तलहटी में पड़ा होगा। तेरा बड़ा सा मधु छत्ता तेरे ही नीचे है इस वक्त। खुदा का कहर ठीक तेरे नीचे ही घुमड़ रहा है। कितनी देर तक और वह रेत के इस पटरे को उसके ऊपर लटकाए रखेगा? जब वह समुद्र बाहर 1 मील गहराई तक उसके अंदर सरकता हुआ सॉल्टन सागर में घुस जाएगा, यह तो पॉम्पे के अंतिम दिनों से भी बुरा होगा। मन फिरा ले लॉस एंजलस, मन फिराओ बाकी के आप सब लोग और खुदा की ओर फिरो। पृथ्वी पर उसके क्रोध की घड़ी आ गई है। भाग निकलो जब तक भाग निकलने का समय है और मसीह में आ जाओ। आइए प्रार्थना करें। यह हम में से उनके लिए बहुत बड़ा पल था जो यह विश्वास करते थे कि भाई ब्रनम खुदा का नबी है, एलिया की आत्मा के साथ। जब यह हमें समझ में आया कि जिन टेपों को हमने सुना था, जिन किताबों को हमने पढ़ा था और हमने खुदा के इस महान व्यक्ति को जो बोलते हुए सुना था, सब का सब पश्चिमी तट की बर्बादी की जबरदस्त भविष्यवाणी की ओर इशारा करता था। अब हमें यह आभास हुआ कि वे भविष्यवाणी कर रहे थे। वे वचन के एक नबी हैं। यह जानते हुए हम जानते थे कि वे तब तक कुछ नहीं बोलते थे जब तक कि वह वचनों में ही नहीं पाया जाए। अब जाकर हमने ध्यान देना चालू किया। 22 जून 1965 को भाई ब्रनम बोल रहे थे। तट से तट तक, सीमा से सीमा तक, टेलीफोन के जरिए अपने संदेश विचारशील मनुष्य की छन्नी में उन्होंने अमेरिका पर बिल्कुल साफ साफ न्याय उद्घोषित किया। मेरे दिल में पवित्र आत्मा आज रात चिल्लाता है, अंधी लौदीकिया, कितनी बार खुदा ने तुझे बेदारी देनी चाहिए, पर अब तेरा समय आ गया है। बहुत देर हो चुकी है। अब तो कैसे उन लोगों पर जिन्हें खुदा ने तेरे पास भेजा हंसी और उनका मजाक बनाया, पर अब तेरा समय आ गया है। ओ संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कैसे खुदा ने तुझे अपने पंखों के नीचे लेना चाहा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को ले लेती है, पर तू ना आया। अब यह आवाज इस तट से उस तट तक, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक जा रही है। कैसे खुदा ने तुझे अपने पंखों की छाप में लेना चाहा, पर तू ना आया। अब तेरा समय आ गया है। राष्ट्र टूट रहे हैं, संसार बिखर कर गिर रहा है। 1500 मील का उसका टुकड़ा 3 से 400 मील चौड़ा डूब जाएगा। शायद 40 मील अंदर उस जबरदस्त दरार में वहां पर इन्हीं दिनों में लहरें कैंट की राज्य तक चढ़ आएंगी। और जब यह होगा, यह दुनिया को इतनी बुरी तरह से हिला देगा कि वह सब कुछ जो उसके ऊपर है वह थर्रा कर नीचे गिर जाएगा। क्या ही समानांतर है खुदा के नबी के संयुक्त राज्य के विषय में शब्दों में और यीशु के शब्दों में, जब उन्होंने कहा, ओ यरूशलेम, यदि तूने बस अपने दर्शन का दिन पहचान लिया होता, यदि संयुक्त राज्य और वे लोग जो खुद को खुदा के लोग बुलाते हैं, यहाँ तक कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होने का, आत्मा के वरदानों, दिव्य चंगाई का दावा करते हैं, बस अपने दिन को जान पाते जब खुदा ने इस पीढ़ी से एक नबी की जिंदगी में होकर मुलाकात की थी। हवा का भवंडर उस दिन फरवरी 1964 में 3 बार गरजा था। उत्तर देने वाला पहला न्याय गुड फ्राइडे के दिन उस वर्ष एक ऐसे भूकंप के रूप में आ टकराया था जिसने अलास्का का तट तकरीबन फाड़ कर अलग ही कर दिया था। जिन्होंने उस दिन की दहशत का अनुभव किया था या जिन्होंने तब से बर्बादी व जिंदगी के नुकसान का लेखा अध्ययन किया, उनमें से कोई भी कभी यह भूल नहीं सकता कि खुदा के न्याय के भारी हाथ को झेलना कैसा होगा। अगली बार जब न्याय वाले भूकंप ने वार किया तो वह एक वर्ष बाद था, 29 अप्रैल 1965 को, फिर से गुड फ्राइडे के दिन। पहले की अपेक्षा कुछ हल्का, पर फिर भी यह भूकंप रिचर माप पर 7.0 तक पहुंच गया था। इसका केंद्र था
पगेट साउंड में जो सिएटल से 1500 मील दक्षिण में है। भूकंप ने काफी कम नुकसान किया था संपत्ति व जिंदगियों के मापानुसार, पर यह न्याय भी ठीक वैसा ही था, खासतौर से ठीक पश्चिमी तट पर अलास्का से नीचे पहले वार की अपेक्षा। 18 जुलाई 1965 को अपने संदेश, जिसका शीर्षक है खुदा की सेवा बगैर उसकी मर्जी के करना, में भाई ब्रनम ने कहा, मैं तो अमेरिका के लिए प्रार्थना तक नहीं करता हूँ, वह तो लगातार दूर ही होती जा रही है और डूबने जा रही है। पृथ्वी का तकरीबन 10वां हिस्सा अंदर जा गिरने के लिए यह तैयार है। मैं भला क्यों भाई ब्रनम के अपने संदेशों से इन सीधे सवालों को यहाँ शामिल कर रहा हूँ? साधारण रूप से ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इसे साफ तौर से दिखाना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या क्या कहा, ठीक उन बातों के मुंह पर जो उनके द्वारा कहीं बताई जाती हैं जो उन्होंने नहीं बोली। याद रखें, उन्होंने कभी तारीखें तय नहीं करी थी, उन्होंने कभी नहीं कहा कि वह कब होगा, सिर्फ इसके सिवा कि उन्होंने पूर्वानुमान दिया कि यह होगा प्रभु की आमद से पहले। 25 जुलाई 1965 को अंतिम समय के अभिषिक्त प्रचार करते समय उन्होंने कहा, पर हमें प्रभु यीशु के द्वारा बताया गया है कि जब यह चीजें जिन्हें हम अब देखते हैं घटित होने लगें, तो हमें अपने सिरों को ऊपर उठाना होगा, क्योंकि हमारा उद्धार निकट आ गया होगा। यह ठीक आ गया होगा का क्या मतलब है मैं नहीं जानता। हो सकता है कि इसका मतलब है, जैसा कि वैज्ञानिकों ने उस दिन बोला था पृथ्वी में हजारों मील की दरार के बारे में, कि पृथ्वी डूबने वाली है। आप में से कितने लोगों ने टेलीविजन पर देखा था कि कैसे इन लोगों ने एक रडार के माध्यम से इस दरार का अध्ययन किया? यह सैन जोसे के ठीक नीचे से टूटी और तट के साथ साथ सीधे पार करते हुए अलास्का तक पहुंच गई, अलुशियन द्वीपों तक वहां पर, और फिर समुद्र में तकरीबन 200 मील तक चली गई और सैन डिएगो में नीचे वापस आई और लॉस एंजलिस के पीछे से घूमती हुई एक बहुत बड़ी पॉकेट बनाती है। सारे भूकंप जो हमें मिल रहे हैं वे ज्वालामुखीय क्रियाओं के कारण हैं जो इस जबरदस्त खोखली दरार से आ टकराती है। हालांकि जब यह इसे कंपित करता है तो यह भूकंप बनते हैं जो हमें वर्षों से पश्चिमी तट पर मिल रहे हैं। अब तो पृथ्वी चटक चुकी है चारों ओर से। उस रात 25 जुलाई 1965 को जब उन्होंने प्रचार किया, पर्वत पर क्या आकर्षण है, उन्होंने कहा, गौर से सुनिए। इस पर वे वचनों में चले गए, यह साबित करते हुए कि वे एक वचनानुसार नबी हैं, और जकरिया का हवाला दिया जो अंतिम दिनों में मसीह की आमद के बारे में भविष्यवाणी कर रहा था। जकरिया 14:4-5। और उस समय वह जैतून के पर्वत पर पांव धरेगा जो पूरब और यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूरब से लेकर पश्चिमी तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्ड हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। तब तुम मेरे बनाए हुए उस खड्ड से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वह खड्ड आसेल तक पहुंचेगा, वरन तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भूडोल के डर से भागे थे जो यहूदा के राजा उज्जिया के दिनों में हुआ था। तब मेरा खुदा यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। और एक और भूकंप जिसने पृथ्वी को फाड़कर खोल दिया। यदि आप वचन में इसका पीछा करें तो ध्यान दें, 5वीं आयत यह कहती है कि जैतून पर्वत का फटना एक भूकंप के कारण होता है। यह यशायाह 29:6 के द्वारा पुष्टिकृत होता है। और सेनाओं का यहोवा अचानक बादल गरजाता, भूमि को कंपाता और महाध्वनि करता, भवंडर और आंधी चलाता और नाश करने वाली अग्नि भड़काता हुआ उसके पास आएगा। और प्रकाशित वाक्य 16 और उसकी 17 या 18, इस सब का सटीक रूप से मतलब क्या है? जिस नबी ने उसकी पहली आमद के विषय में बोला था, उसने उसकी दूसरी आमद भी देखी थी। ध्यान दीजिए, भूकंप के दिनों में जैसा था देखा, यह भूकंप क्या कर रहे हैं। इनके पूर्वानुमानों को देखिए। क्या आप देख पा रहे हैं कि हम कहाँ हैं? राष्ट्र टूट रहे हैं, इजराइल जाग रहा है। वे चिन्ह जो हमारे नबियों ने पहले से बताए, अंतिम दिनों में अन्य जातियों के लिए भूकंप। 6 दिसंबर 1965 को सैन बर्नार्डिनो में
भविष्यवाणी द्वारा स्पष्ट हुई वर्तमान घटनाएं नामक अपने संदेश में बोलते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि वे फिर कभी कैलिफोर्निया लौटकर वापस जाएंगे, और उन्होंने यह कथन बोला, ध्यान से देखो उसे सरक कर समुद्र में जाते हुए, कैलिफोर्निया की उनकी अंतिम यात्रा। उनसे कैलिफोर्निया में रहने वाले कई एक भाइयों ने संपर्क किया उनसे यह पूछने के लिए कि वे क्या करें। एक झुंड से उन्होंने कहा, शिकार के एक दौरे पर लोग हमारी कही हुई इस भूकंप के द्वारा होने वाली बर्बादी की बात का मजाक बनाएंगे जो अमेरिका के पश्चिमी तट पर आना है। यहोवा यूं फरमाता है, पर मैं चाहता हूं कि आप भाइयों यह जानो कि यदि आपके कोई मित्र लोग या सगे संबंधी लॉस एंजल्स में हो, यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं उतनी जल्दी उन्हें वहां से निकाल लेता जितना संभव होता। फिर उन्होंने उन्हें वह कहानी बताई कि कैसे प्रभु के दूत ने उन्हें बताया था कि उनकी पत्नी मीडा एक नन्हे बेटे को जन्म देगी और यह है कि वह उसका नाम जोसेफ रखेगा। उन्होंने कहा, उसी प्रभु के दूत ने मुझे यह बताया कि लॉस एंजल्स डूब के रहेगा और एक भूकंप के कारण सरकता हुआ प्रशांत महासागर में चला जाएगा। अब वापस आए भाई बिली पॉल की अशांत अवस्था पर, जिसमें उन्होंने स्वयं को पाया था। बहन शिकेरियन के मामले में उस दिन की गई विरोधात्मक भविष्यवाणी के कारण जब अन्य भाषा में वह संदेश आया था और भाई ब्रनम ने प्रचार किया था, एक दुल्हन का चुना जाना। जब नबी और उनका बेटा चलते हुए वापस अपने होटल जा रहे थे, उन्हें महसूस हो गया कि बिली को कुछ परेशान कर रहा है और उन्होंने पूछा, पॉल क्या समस्या है? ओह कुछ नहीं डैड, बिली ने उत्तर दिया। कुछ कदम चलने के बाद भाई ब्रनम ने फिर से पूछा, तुम्हें क्या परेशान किए हुए है पॉल? अच्छा डैडी, बिली बोला, आपने वहां पर अन्य भाषा वाला वह संदेश और उसका अनुवाद सुना था? तो क्या? नबी बोले, पर डैड आप जानते हैं कि प्रभु के दूत ने आपको बताया था कि वह सुबह के 2 और 3 बजे के बीच में मरेगी। ध्यान दीजिए भाई ब्रनम के उत्तर पर। अपनी विशिष्टता के अनुसार जब वे जवाब भी देते हैं और अन्य भाषाओं व अनुवादों के विरोध में बोलते भी नहीं हैं। अच्छा, मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ पॉल कि प्रभु ने मुझे उससे अलग कुछ भी नहीं बताया है। 11 सितंबर 1965 को भाई ब्रनम फिनिक्स में थे, प्रचार कर रहे थे वह संदेश जिसका शीर्षक था खुदा की रूपांतरण शक्ति। यह वह समय था जब मैंने उस सवाल के हल को देखा था जो भाई बिली पॉल को परेशान किए हुए था। हम लोग रमाडा इन में थे जब भाई कॉल विलियम्स को लॉस एंजल्स से एक लंबी दूरी की फोन कॉल आई, उन्हें यह सूचना देने के लिए कि बहन फ्लोरेंस का पिछली रात को देहांत हो गया था। भाई ब्रनम को संदेश दिया गया और उन्होंने तुरंत ही भाई विलियम से मौत का वक्त पता लगाने को कहा। मैं वहीं पर था जब फोन गया और हमें उत्तर मिला कि उनकी मृत्यु सुबह 2:45 पर हुई थी, 2:45 पर। अब क्या वह अन्य भाषा और अनुवाद खुदा की ओर से था या वह किसी के अपने ही जोश का नतीजा था? खुदा के दूत ने खुदा के नबी को बताया था कि वह सुबह 2 और 3 के बीच मर जाएगी। अन्य भाषा व अनुवाद में आए संदेश ने कहा था कि वह नहीं मरेगी, पर हमारी बहन तो मसीह में इस वक्त सो चुकी है और यह सटीक रूप से तभी हुआ जैसा कि प्रभु के दूत ने बताया था कि होगा। खुदा के नबी का एक और पुष्टिकरण प्रबल विरोध के ठीक मुंह पर। हालांकि सबूत बहुत बढ़ चढ़कर भाई ब्रनम के इस घड़ी के लिए खुदा के नबी होने की ओर इंगित करते हैं, फिर भी ऐसे लोग भी हैं जो आलोचनाओं और खतरनाक रास्तों पर ही कदम रखते हैं। पश्चिमी तट की बर्बादी के मामले में जिसकी भविष्यवाणी की जा चुकी है, उनके विश्वास को एक उपजाऊ भूमि मिलती है जिसके कारण वे उस चेतावनी के विरोध में उपहास करते हैं जो खुदा ने इस पीढ़ी को दी थी। उदाहरण के लिए यह दावा है कि भाई ब्रनम ने यह पूर्वानुमान लगाया था कि लॉस एंजल्स की बर्बादी फुल गॉस्पेल बिजनेसमैन के अगले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उस शहर में अगली बार होने से पहले ही घटित हो जाएगी। वे जो यह दावा करते हैं नबी के शब्दों का उपहास करने का दुस्साहस करते हैं, यह कहकर कि 1968 का सम्मेलन तो लॉस एंजल्स में ही हुआ था।
मैं इस दावे को चुनौती देता हूँ। पहली बात तो यह है कि मैं यह विश्वास नहीं करता कि उन्होंने यह कथन बोला भी था। वह आदमी जो ये दावा करता है कि उसके पास यह टेप में है, मुझे टेप सुनने की अनुमति नहीं देता। उसका दावा यह है कि भाई ब्रनम ने यह कथन सार्वजनिक रूप से नहीं कहा था, पर किसी से फुसफुसा कर बोला था जो उन्हीं के पड़ोस में मंच पर था, और यह है कि उसके माइक ने भाई ब्रनम की आवाज़ पकड़ ली थी। पर्याप्त रूप से अजीब बात यह है, यह व्यक्ति हम में से किसी को वह फुसफुसाना सुनने नहीं दे रहा है जिसे यह भाई ब्रनम का बताता है। अब यदि हम मान भी लें कि उन्होंने यह कथन बोला था, तो क्या यह उन घटनाओं के विरोध में है जो घटित हुई? दूसरे शब्दों में, क्या फुल गॉस्पेल बिजनेसमैन ने सम्मेलन लॉस एंजलिस में किया? जवाब है नहीं। वह सम्मेलन लॉस एंजलिस की बजाय बेवरली हिल्स के हिल्टन होटल में हुआ था, उनके ही भले के लिए। मैं तो नहीं देखना चाहूंगा कि एक भी लॉस एंजलिस में रखी जाए यदि खुदा के नबी ने ऐसा कथन बोला था। मेरे अपने लिए मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास है कि वही वह दिन होगा जो मसीह यीशु में सोए हुओं का पुनरुत्थान लेकर आएगा। एक जाने माने पेंटिकोस्टल अगुवे ने बिल्कुल अंधेपन में अपने पत्र में आगे छलांग लगा दी, जिसमें लिखा था, कोई आश्चर्य नहीं कि खुदा को विलियम ब्रनम को दृश्य पर से हटाना पड़ा। कोई भी जो लॉस एंजलिस की बर्बादी की भविष्यवाणी करे, जिसमें 4,20,000 पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हों, शहर में, खुदा निश्चित ही ऐसे मनुष्य को दोषी ठहराएगा। ऐसा न्याय सुनाने के लिए यह मनुष्य निश्चित रूप से जाहिर है कि वचनों से अनभिज्ञ है, और इस दिनों में खुदा के अपने लोगों में से होकर चल रहे होने से भी अनभिन्न है। इसके काम बचकाने हैं, एक अपरिपक्व निर्णय और समझ की छवि मात्र है। मैं इसका नाम नहीं लूंगा, पर मैं सत्यनिष्ठा से ये आशा करता हूँ कि वह इस पुस्तक को पढ़े, क्योंकि उसे यह समझाया जाना आवश्यक है कि वह मन फिराव या पश्चाताप की एक जबरदस्त जरूरत की अवस्था में खड़ा है। निंदा करते हुए वह आगे कहता है कि विलियम ब्रनम ने प्रभु के एक दूत को के हमेशा उनके साथ बने रहने के विषय में बोला। वह दूत जरूर 18 दिसंबर 1965 को अपनी क्रिसमस की छुट्टियों पर गया हुआ होगा। यह तो खुदा की निंदा है, शब्द के प्रत्येक मतलब के अनुसार। यह तो खुदा के आत्मा का मजाक उड़ाना है। प्रेम में होते हुए मैं ये आशा करता हूँ कि वह मन फिराए और इन शब्दों को वापस ले ले, इससे पहले कि वह न्याय के दिन इनका सामना करे। वह तो उसी खुदा को ही नहीं जानता जिसकी सेवा करने का वह दावा करता है। यदि जानता होता तो डर के मारे उस खुदा के सामने कांपता नजर आता, जिसने 28,000 आदमियों को सिर्फ एक ही दिन में मार डाला, क्योंकि इजरायली बच्चों में सिर्फ एक आदमी ने पाप किया था। यह है बाइबल का खुदा, मनुष्य की कल्पनाओं वाला खुदा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय रूप से जाने माने एक और प्रचारक ने अपने पेपर में भूकंपों की इन भविष्यवाणियों के संबंध में लिखा है कि वह ऐसी कोई चीज वचनों में नहीं पाता है, और वह विश्वास करता है कि यह तो बस यूं ही होने वाली घटनाएं हैं जो चलती ही रहेंगी, पर जिनका कोई महत्व खुदा के लोगों के लिए नहीं है। यह व्यक्ति भी स्वयं को वचन से अनभिन्न ही साबित करता है, क्योंकि वह दानियल 12 की 1 को याद ही नहीं कर पाता, जो कहता है कि वह महान प्रधान दूत पृथ्वी पर खड़ा होगा, और यह कि वहां ऐसी बर्बादी होगी जैसी किसी ने कभी नहीं जानी, किसी भी देश के होने से भी पहले से। पर उस घड़ी में उन्हें, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं, डरने की जरूरत नहीं है। वह तो प्रकाशित वाक्य 6:12 से अनभिन्न हुई होगा कि छठी मोहर खुलने पर एक जबरदस्त भूकंप आएगा। प्रकाशित वाक्य लिखने वाला यूहन्ना कहता है, मैंने देखा जब उसने छठी मोहर खोली, और देखो वहां एक जबरदस्त भूकंप आया, और सूरज इतना काला हो गया जैसे बालों से बना बोरी का कपड़ा, और चांद लहू जैसा बन गया। आपको तो भाई ब्रनम की 7 मोहरों का प्रकटीकरण ही पढ़नी होगी, यह देखने के लिए कि छठी मोहर इजरायलियों पर घटित होती है, जब मसीह स्वयं को अपने भाइयों पर प्रकट करता है। परंतु अन्य जाति धुलन उस समय तक उठा ली जा चुकी होगी। भूकंप तब तो फिर एक
चूल्हे का बिंदु बन जाता है जिसके चारों ओर नबी के शब्द सिमटे रहते हैं, दुल्हन को बताने के लिए कि बाहर निकल आए और स्वयं को तैयार कर ले। पर उसी दुल्हन के लिए यह देखना भी जरूरी है कि जो खुदा के लोगों को छुटकारा देता है वही खुदा हितों पर न्याय को ले आता है। एक बार मैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 14वें अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक भाई ब्रनम को पढ़कर सुन रहा था। प्रकाशित वाक्य 18:4 कहता है, उसमें से निकल आओ और मेरे लोगों, ताकि तुम उसके पापों के भागीदार ना हो और उसकी विपत्तियां तुम पर ना आ पड़े। जब मैंने इन शब्दों को पढ़ा तब इस बात का पूरा एहसास मुझसे आ टकराया कि यही तो भाई ब्रनम का संदेश है। यह तो वे ही थे जिन्होंने कहा था, उसमें से निकल आओ, तंत्रों, डिनोमिनेशनों, रोमी महामारी, वेश्या की बेटियों से और हर एक उस चीज से निकल आने के विषय में बोलते हुए जो आंखों को अंधा करती हैं। तब मैं जान गया कि उनमें ना सिर्फ मलाकी 4, लूका 17:30 और प्रकाशित वाक्य 10:7 पूरा होता है, पर वे तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 18वें अध्याय को भी पूरा करता है। जब मैंने उस दिन 8वीं आयत तक पढ़ा जो इस महान नगर बाबुल के विषय में बोलती है जो 7 पहाड़ों पर बसा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 17 के विवरणों के अनुसार, जो कहती है वह संपूर्ण रीति से आग से जला दी जाएगी, क्योंकि प्रभु खुदा सामर्थी है जो उसका न्याय करता है, और पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार किया था और उसके साथ आनंद उठाया था, वे उस पर विलाप करेंगे और शोक से रोएंगे जब वे उसके जलने का धुआं देखेंगे। उसकी यातना के डर के मारे दूर खड़े होकर जब मैंने इस हिस्से को पढ़ा, भाई ब्रनम बोले, एटमी शक्ति, हाय हाय, वह महान नगर बाबुल, वह सामर्थी नगर, क्योंकि एक ही घंटे में तेरा न्याय तुझ पर आ पड़ा है। यदि यह साधारण आग होती तो वे उसे बुझाने की कोशिश करते। भाई ब्रनम ने इस एटमी बर्बादी का पूर्वानुमान 1959 में एक संदेश में दिया था जिसका शीर्षक था बड़ी वेश्या। जब उन्होंने कहा, प्रभु यूं फरमाता है, किसी दिन रूस वेटिकन पर एटम बम गिराएगा और वह एक ही घंटे में बर्बाद हो जाएगी। यहाँ वचनों में यह साबित होता है उनके लिए जिनके पास देखने वाली आंखें हैं कि यह ऐसा ही है। खुदा के एक नबी को इस पृथ्वी पर खड़ा होना ही था और बोलना था, प्रभु यूं फरमाता है, इसलिए ताकि यह वचन को पूरा कर सके। इसी तरह उसे इस पृथ्वी पर खड़ा होना ही था कि बोले, प्रभु यूं फरमाता है, कैलिफोर्निया डूब जाएगा ताकि वह डूब जाए। प्रभु का वचन बोला जाना जरूरी होता है इससे पहले कि खुदा उसे घटित करे। प्रकाशित वाक्य 18:20 कहता है, उस पर आनंदित होवो तो स्वर्ग और तुम पवित्र चेलों और नबियों, क्योंकि खुदा ने उससे तुम्हारा बदला ले लिया है। खुदा कह रहा है, आनंदित हो, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। रोमी तंत्र से वह समाप्त हो चुका है, वह आग से बर्बाद हो चुका है। तब मैं 21वीं आयत पढ़ता हूँ, और फिर एक बलि दूत ने चक्की के पाट जैसा बड़ा पत्थर लिया और उसे समुद्र में डाल दिया, यह कहते हुए, इसी तरह हिंसा के द्वारा बड़ा नगर बाबुल भी नीचे फेंक दिया जाएगा और फिर कभी पाया नहीं जाएगा। इस पर नबी ने चुपचाप मुझसे कहा, ध्यान देना भाई ग्रीन, 2 बाबुल। यह था अगस्त 1964 में लॉस एंजल्स के बर्बाद होने की अपनी भविष्यवाणी से पहले। इसीलिए उस समय पर मुझे समझ नहीं आया था कि इन बाबुलों से उनका क्या मतलब था, एक जो आग के द्वारा नाश हो रहा है और एक समुद्र में डालकर। ध्यान दीजिए कि इस वचन को उन्होंने जोड़ा उससे जो लॉस एंजल्स के साथ होगा, और सारंगी बजाने वालों और संगीत बजाने वालों और बांसुरी और तुरही बजाने वालों का शब्द तुझ में और सुनाई नहीं पड़ेगा, और ना ही कोई और कारीगर चाहे किसी भी शिल्प का क्यों ना हो तुझ में पाया जाएगा, और ना ही किसी चक्की के पाटों की आवाज तुझ में सुनाई देगी, और मोमबत्ती की रोशनी तुझ में फिर कभी नहीं चमकेगी, और ना ही तुम्हें दूल्हे व दुल्हन का शब्द फिर कभी सुनाई पड़ेगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के बड़े लोग थे, क्योंकि तेरे जादू टोने से सारे राष्ट्र भरमाए गए थे। आप पानी के अंदर तो कोई मोमबत्ती जला नहीं सकते हो। आइए लौटें उस दिन पर जब भाई ब्रनम भाई बिली पॉल की ओर फिर कर बोले, बिली,
मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ कि खुदा ने मुझे इससे फर्क कुछ भी नहीं बताया बहन फ्लोरेस के बारे में। यह कथन बोलने के बाद वे अपने बेटे की ओर घूमे और बोले, बिली तुम कहाँ खड़े हो? लॉस एंजल्स के बीचों बीच, बिली पॉल ने उत्तर दिया। तुम कहाँ खड़े हो? नबी ने पूछा। मैं कंपनी के सामने लॉस एंजल्स के बीचों बीच, बिली ने उत्तर दिया। इस पर भाई ब्रनम ने एक व्यक्तिगत पूर्वानुमान दिया। बिली, वे बोले, मैं हो सकता है कि यहाँ ना रहूं, पर तुम एक बूढ़े आदमी नहीं होगे जब तक शार्क ठीक इसी जगह ना तैर रही हो, ठीक जहां पर हम खड़े हैं। भाई ब्रनम ने अपना अंतिम संदेश 7 दिसंबर 1965 को कैलिफोर्निया में प्रचार किया। कोविना में अपने इस संदेश नेतृत्व में उन्होंने कहा कि वे नहीं जानते कि वे फिर कैलिफोर्निया में वापस आएंगे या नहीं। उस रात जब उन्होंने अपना सरमन समाप्त किया, जिसे हम में से किसी ने भी जो उनका अनुसरण करीब से करते थे, उन्हें ना तो उससे पहले करते देखा या सुना था। अक्सर जब वे अपनी कलीसिया जेफरसनविल से बाहर जाते थे तो वे यह गाना गाया करते थे, जब तक ना मिले हम। उस रात को कोविना कैलिफोर्निया में उन्होंने सभा के अपने हिस्से को अपनी कलीसिया जेफरसनविल से बाहर पहली बार इस गीत जब तक ना मिले हमसे समाप्त किया। जब तक ना मिले हम यीशु के चरणों में। मैं अध्यक्षों वाली मेज पर भाई कार्ल विलियम्स के साथ बैठा था। मैंने उन्हें देखा कि बिली के साथ वे मंच के किनारे तक जा पहुंचे थे। बिली से हाथ छुड़ाकर मंच पर वापस चले गए और जब वे गीत गा रहे थे उन्होंने हाथ हिलाकर अलविदा किया। यह कुछ ऐसा था जिसे मैंने उन्हें करते हुए ना तो पहले कभी देखा था और ना ही इसके बाद। जब मैंने यह देखा, मैंने भाई कॉल विलियम्स को कोनी मारी और कहा, भाई कॉल, क्या वे कैलिफोर्निया को अलविदा कह रहे हैं? वे लौटकर कभी वापस नहीं गए। कितनी मूर्खतापूर्ण बर्ताव है उन लोगों का जो कहते हैं कि वे पश्चिमी तट से दूर हट जाएंगे जब खुदा उनसे कहेगा। आप लोगों से मैं चाहता हूं कि आप जानें, संदेह की किसी भी छाया से परे, कि खुदा आपको बता चुका है, आपको बताया जा चुका। जब खुदा ने इस पीढ़ी के लिए एक नबी को भेजा जिसने कहा, प्रभु यूं फरमाता है, लॉस एंजल्स का नगर एक भूकंप के कारण टूटकर अलग हो जाएगा और सरकता हुआ प्रशांत महासागर में चला जाएगा। यदि आप आत्मिक हैं और आप सुनते व विश्वास करते हैं कि यह आदमी मलाकी 4 की पूर्ति था, प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद का पेशरो, और आप यदि पश्चिमी तट पर रहते हैं तो आप उतनी जल्दी वहां से निकल जाएंगे जितना संभव हो, क्योंकि खुदा ने सचमुच में बोल दिया है।